महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीत गए, उसके नतीजे भी आ गए। सत्ता पक्ष इसे राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का नतीजा बता रहा है तो विपक्ष इसमें ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और झोल बता रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि महायुति ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर पालघर जिले की सभी 6 सीटों में से 5 सीटें जीत ली। किसी का दिल जला तो किसी की दुनिया ही जल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाले हैं। इन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। ऐसे में यदि बात करें महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाली सभी 6 विधानसभा सीटों की, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ है तो वो है बहुजन विकास आघाड़ी। जी हां, पालघर जिले की सभी 6 सीटों में से 5 पर महायुति ने कब्जा जमा लिया, जबकि एक सीट कम्युनिस्ट के खाते में चली गई। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर का तो मानो किला ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वैसे तो वसई विरार समेत पूरे पालघर जिले में बहुजन विकास आघाड़ी का कई दशकों से दबदबा रहा है, लेकिन इन चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, जनता जिसे चाहेगी वही उनका प्रतिनिधित्व करेगा। सबसे पहले बात करते हैं वसई 133 विधानसभा सीट की, जहां बविया अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्नेहा प्रेमनाथ दुबे ने 3153 वोटों से पराजित कर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। स्नेहा की इस जीत ने बहुजन विकास आघाड़ी की नींव हिलाकर रख दी। स्नेहा दुबे को जहां 77,553 वोट मिले तो वहीं हितेंद्र ठाकुर को 74,400 वोट मिले। यही नहीं, बविया अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर नालासोपारा 132 से चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें महायुति की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राजन नाइक ने ऐसी पटकनी दी कि ये पराजय क्षितिज ठाकुर अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राजन नाइक के जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा रहा। इसके अलावा यदि बात करें पालघर जिले की बोईसर विधानसभा सीट की, तो यहां भी महायुति के उम्मीदवार विलास तरे ने बहुजन विकास आघाड़ी के राजेश पाटिल को बुरी तरह से हरा दिया। महायुति की तरफ से चुनाव लड़ रहे शिंदे गुट के शिवसेना उम्मीदवार विलास तरे को जहां 1,26,117 वोट मिले, तो वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश पाटिल को कुल 81,662 वोट हासिल हुए। यानी क्षितिज और हितेंद्र ठाकुर के बाद बहुजन विकास आघाड़ी के पास जो बची खुची उम्मीद थी वो भी महायुति ने छीन ली। इस बार हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पालघर जिले की विक्रमगढ़ सीट भी महायुति ने अपने नाम कर ली। यहां से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार हरीशचंद्र भोये ने अपने प्रतिद्वंदी शरद पवार गुट के एनसीपी उम्मीदवार सुनील भूसारा को 41,408 वोटों से पराजित कर दिया। हरीशचंद्र भोये को जहां कुल 1,14,514 वोट मिले, तो वहीं सुनील भूसारा को 73,106 वोट हासिल हुए। वहीं पालघर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे महायुति की तरफ से शिंदे गुट के शिवसेना उम्मीदवार राजेंद्र गावित भी चुनाव जीत गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जयेश दुबला को 40,337 वोटों के अंतर से हरा दिया। जयेश दुबला शिवसेना यूबीडी की तरफ से चुनाव मैदान में थे। यहां लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना की थी, लेकिन शिंदे गुट ने ठाकरे गुट को पछाड़ दिया। राजेंद्र गावित को जहां 1,12,894 वोट मिले, तो वहीं जयेश दुबला को 72,557 वोट मिले। इसके साथ यदि बात करें पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले डहाणू विधानसभा सीट की, तो यहां कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे विनोद निकोले ने भारतीय जनता पार्टी के विनोद मेढ़ा को 5,133 वोटों से हरा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के विनोद निकोले को जहां 1,04,702 वोट मिले, तो वहीं महायुति की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद मेढ़ा को 99,569 वोट मिले। यानी डहाणू विधानसभा की एक सीट छोड़ दी जाए तो पालघर जिले की बाकी सभी 5 सीटों पर महायुति ने अपने जीत का लोहा मनवाया। खूप ताकदीने उतरले आणि हा खूप मोठा विजय, मला वाटतं जिल्ह्यामध्ये मला वाटतं सर्वात मोठा विजय हा सर्व महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी आला। त्यांचा खऱ्या अर्थाने मी सर्वप्रथम आभार व्यक्त करतो। मी कोणाला हलवण्यासाठी उभा नव्हतो। मी नालासोपारा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी, विरारचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी, वसईचा सर्वांगीण विकासासाठी ही निवडणूक लढवली। मी कोणाला हरवण्यासाठी उभा नव्हतो, मी जिंकण्यासाठी उभा होतो आणि मतदारांनी माझ्यावर विश्वास टाकला। मी मतदारांचे आभार व्यक्त करतो, ऋण व्यक्त करतो। वसई का सर्वांगीण विकास जो 30 साल में नहीं हो पाया है, उस मुद्दों को लेके हम लोग वो महायुति के जो वरिष्ठ है वो तय करेंगे। हम छोटे से कार्यकर्ता है, हम सभी हमारे वरिष्ठ है, तो जो निर्णय होगा हमें वो मान्य होगा।
ऐसे में किसी का दिल जला तो किसी की दुनिया ही जल गई, किसी की सीट गई तो किसी का वजूद ही समाप्त हो गया। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब जल्द ही महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसका महत्व स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा होता है और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी अपना अस्तित्व बचा पाने में कितनी कामयाब हो पाती है और महायुति यहां के स्थानीय मुद्दों को भुनाकर अपनी जीत की राह किस प्रकार प्रशस्त कर पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।